चलिए आज हम पढ़ते हैं क्षेत्रमिति मेंसुरेशन पार्ट 2। पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, इसमें हम लोग 3D से पढ़ेंगे। तो आपने सबसे पहले पढ़ते हैं घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला। ये हम लोग 6 चीज आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें पहला है घन यानी क्यूब। ये क्यूब का शेप है। इसमें क्या होता है, सभी भुज आपस में बराबर होती है। इसकी लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो या जो कुछ भी हो, सभी आपस में बराबर होती है। ध्यान देंगे। घनाभ में क्या होता है, घनाभ पर देख लेते हैं। घनाभ में सतह कितने होते हैं। घनाभ, एक घनाभ ले लीजिए, तो घनाभ में सतह कितने हो जाएंगे। घनाभ ये ले लीजिए, मान लीजिए घनाभ है, ये तो ये घनाभ के रूप का है, लेकिन हम लोग ये घनाभ के रूप का है। ये है घनाभ, क्या है घनाभ। हम लोग मान लें कि ये घन है। क्या मान लेते हैं, ये कि घन है, जबकि ये घनाभ है। ठीक, देखिए इसमें सतह कितने हो जाएंगे, 1, फिर बैक में 2, फिर इधर 3, फिर 4, ऊपर 5 और नीचे 6। इसमें सतह हो जाएंगे 6। सतहों की संख्या हो जाएगी 6। अब देखते हैं, ये सतह यानी कि फलक 6। अब किनारा इसमें कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, फिर ऊपर से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 12। किनारा कितने हो जाएंगे, 12। किनारा हो गया 12। शीर्ष देखना है कितना होता है, 1 शीर्ष हो जाएगा। कोण 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8। 8 को शीर्ष हो जाएंगे, शीर्ष हो जाएंगे 8। वैसा ही घनाभ में भी होता है। घनाभ में भी शीर्षों की संख्या 8 ही होता है। जितना घन में होगा उतना ही घनाभ में होगा, क्योंकि एक घनाभ एक आयताकार शेप है और घन एक वर्गाकार शेप है। तो सतह, किनारा और शीर्ष दोनों में समान ही रहेंगे। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग पढ़ते हैं। अब एक नंबर है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो ध्यान देंगे इसमें पृष्ठ की संख्या कितनी होती है। तो कुल निकालना होगा तो हो जाएगा 6 भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर, यानी कि कुल इसमें पृष्ठ होता है 6। लेकिन अगर निकालना है, वक्र निकालना है, तो वक्र में छत और फर्श ये दोनों को छोड़ देते हैं। वक्र में छत और फर्श को छोड़ देते हैं, सिर्फ दीवार का निकालते हैं। तो दीवार की संख्या हो जाएगी 4, 1, 2, 3 और 1, 4। तो 4 गुने भुजा स्क्वायर, 4 गुने भुजा स्क्वायर। ये हो जाएगा किसका, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुने भुजा स्क्वायर। और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6 गुने भुजा स्क्वायर। कुल में छत को भी और फर्श को भी जोड़ते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 6। और क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 6 गुने भुजा स्क्वायर। ये निकले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये निकले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब निकालना है घन का आयतन, घन का आयतन। तो ध्यान दीजिए, जब आयतन निकालना होता है तो उसकी 3 भुजा में गुना करते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ध्यान देंगे, यह इसकी लंबाई हो गई, यह इसकी लंबाई, यह इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई। तो लंबाई भी a है, चौड़ाई भी a है और ऊंचाई भी a है। तो a गुने a यानी 3 बार a। तो a के पावर कितना, 3, यानी a क्यू या भुजा क्यू कहिए। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो लंबाई के मान a, चौड़ाई के मान a और ऊंचाई के मान a। a गुने a यानी कै गो a, 3 गो a, a के पावर 3। भुजा क्यू हो गया। ये था घन। अब आते हैं घनाभ, क्यूबॉइड में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें भी सतह, तो ये है एल का मान, ये है बी और ये है एच, सेम है एकदम। ध्यान देंगे, ये क्या है, ये है क्या और ये क्या है और ये क्या है। ध्यान देंगे, ये है इसकी लंबाई, ये इसकी क्या हो जाएगी, ये लंबाई है। और ये क्या है, ऊंचाई। ये लंबाई, ये ऊंचाई और ये है चौड़ाई। चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई, चौड़ाई और ये हो गया लंबाई। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों को ध्यान देंगे हम लोग। इसमें होता है एल, बी और ये हो गया एच, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ध्यान देंगे। अब क्या पूछ रहा है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको क्या होता है, 2 × L + B गुना H। ध्यान देंगे, 2 × L + B गुना H, यानी लंबाई में चौड़ाई को जोड़िए, 2 से गुना कीजिए तो उसका परिमाप निकल गया। आयत का परिमाप निकलता है 2 × L + B। अब क्या कीजिए, परिमाप में जब ऊंचाई से गुना कर देंगे, परिमाप में ऊंचाई से गुना कर दीजिए तो क्या निकल जाएगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्योंकि घनाभ में सिर्फ ऊंचाई लग गया
आयत में सिर्फ ऊंचाई लग गया तो वो घनाभ बन जाता है। तो कहा कीजिए कि घनाभ आयत के परिमाप में ऊंचाई से गुना कीजिए तो इसका निकल जाएगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बोल रहा है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ध्यान दीजिए 2 × L LB + BH + HL। अब ये कैसे निकल गया सर जी, ये पूछने वाला बात है। 2 को लंबाई चौड़ाई, 2 को चौड़ाई ऊंचाई, फिर 2 को ऊंचाई लंबाई कैसे आ गया। ध्यान देखिए इसका मतलब यही ना हुआ कि 2 × LB + BH + HL, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई एक आयत का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए इधर से सतह कितने हैं इसमें 6, सतह कितने हैं 6। तो इसको देख लेते हैं, चलिए इसको देखिए ये ठीक दिखाई दे रहा है, शायद दूसरा लेते हैं चित्र। ये मान लीजिए ये घनाभ है, ये घनाभ है। अब ध्यान दीजिए अब निकाला इसमें एक और सतह इधर है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई में गुना करेंगे। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे लंबाई चौड़ाई में गुना, 1 हो गया। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे लंबाई चौड़ाई में गुना, 2 हो गया। फिर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे लंबाई चौड़ाई में गुना, 3 हो गया। इसका निकालेंगे 4 हो गया, इसका निकालेंगे 5 हो गया, इसका निकालेंगे कितना क्षेत्रफल निकालना होगा 6। तो यहाँ पर भी 6 निकाले। देखिए लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई कै गो है 1 गो नहीं है 2 गो है। यहाँ पर कितना है 2 गो, और ये कितना है 2 गो। तो 2 है 2 4, ये कितना है 2 गो। तो 2 2 4 2 6 को क्षेत्रफल निकालना होता है। तो इसको शॉर्ट में लिखा गया 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, यानी 6 को क्षेत्रफल यहाँ पर निकाल दिया गया है। और जो निकालने के जो जोड़ दिया गया तो क्या निकलेगा घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL, यानी हिंदी में इसको कहेंगे 2 × लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई। समझ में आया। अब आते हैं हम लोग, अब पढ़ेंगे घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन अभी बताया है कि आयतन निकालना होगा तो इसको तीनों भुजाओं में गुना करना पड़ेगा, तीनों भुजाओं में गुना, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में। तो इसका भी लंबाई क्या है, लंबाई L है, चौड़ाई क्या है B है, ऊंचाई क्या है H है। तो L गुना B गुना H यानी LBH, ये निकल गया घनाभ का आयतन। L गुना B गुना H LBH। समझ में आया। अब आते हम लोग बेलन, बेलन यानी कि सिलेंडर। अब हम लोग के पास बेलन तो है नहीं, सिलेंडर भी नहीं है, ये है, ये बेलन ही है और क्या है। हम लोग देखते हैं ये बेलन है, ये है बेलन, या ये भी एक बेलन ही है, देखेंगे इसको। ये भी एक बेलन है, ये बेलन क्या आकार का है, ये बेलन है, समझ लीजिए। बेलन यानी कि सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर है, क्या है सिलेंडर यानी कि बेलन। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या होगा, आपको दिख रहा होगा ये छीनक के आकार का, ये छीनक ही है, लेकिन छीनक अभी हम आप लोग को नहीं पढ़ाएंगे, अभी बेलन पढ़ लेते हैं हम पहले। बेलन यानी कि सिलेंडर, ये बेलन है, ये दोनों में से कोई एक को समझिए, ये अधिक समझ में आएगा, समझेंगे। इसमें क्या होगा, ये वृत्त के आकार का होगा, ये भाग किसके आकार का होगा वृत्त की, और ये भी किसके आकार का होगा वृत्त के आकार का होगा। इसमें एक ऊंचाई होगा, यहाँ से यहाँ तक एक ऊंचाई होगा, एक ऊंचाई होगा, और 2 को वृत्त का आधार होगा, ये वृत्त का आधार और भी वृत्त का आधार। ये खोखला बेलन है, यानी अंदर से खाली है। एक ठोस बेलन होता है, एक खोखला बेलन होता है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग समझते हैं बेलन। अब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग समझते हैं, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, और बेलन का आयतन क्या होता है। ध्यान दीजिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, यानी कि इसमें r भी 2 को, ऊंचाई भी 2 को, और पाई भी 2 को। अब 2 को कहने से आ गया सर जी, अब ध्यान दीजिए आएगा ही, देखिए 2πr/h, ध्यान दीजिए कि कैसे आ गया। यहाँ पर एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर r है, ये r है, पूरा व्यास हो जाएगा, यहाँ पर r और यहाँ पर r, कई बार 2 बार, एक ये ऊंचाई और एक इधर से ऊंचाई, कितने ऊंचाई हो जाएंगे 2 ऊंचाई। और पाई, तो इसका जब निकालते हैं क्षेत्रफल, इसका क्या लिखते हैं, एक इसके लिए पाई लेंगे, एक ऊपर के लिए पाई लेंगे, तो 2 को पाई होगा कि नहीं होगा, 2 को पाई हो जाएगा। इसमें हो गया 2 को पाई हो गया, एक इसके लिए 2 को पाई, यहाँ के लिए r, देखो यहाँ के लिए, तो 2 को r
और 2 की ऊंचाई, तो 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच क्या निकला? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अपना नहीं, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। क्या निकालिए? बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या कीजिए, ध्यान दीजिए, 2 पाई आर एच में 2 पाई आर एच में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ दीजिए। 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ दीजिए। तो ये निकला था 2 पाई आर किसका क्षेत्रफल निकला था? सिर्फ सतह का। किसका निकला था? सिर्फ सतह का, इधर से लेकर यहाँ पूरा। इसका और इसका आपने निकाले थे। जब इसका निकाले थे वृत्त के भाग का है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसका क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा, इसका भी क्षेत्रफल, नहीं 2 को पाई आर स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा। इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यानी कोई को पाई आर स्क्वायर, 2 को पाई आर स्क्वायर इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो क्या कीजिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 को वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए, 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ दीजिए। तो जोड़ दिए, देखिए 2 पाई आर एच इंटू प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, कॉमन निकाल लीजिएगा, सूत्र बन जाएगा। 2 पाई आर कॉमन है, 2 पाई आर कॉमन है तो कॉमन कर दीजिए, 2 पाई आर, यहाँ पर बच जाएगा एच और यहाँ बच जाएगा आर। ये सूत्र बन गया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया? 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। समझ में आया? ये था बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पढ़ते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन अभी बताया है कि जब आयतन निकालना होगा तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में गुना, जितना भी उसका भुजा होगा उसमें गुना कर दीजिए। इसका क्या निकल जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब ध्यान देंगे पाई आर स्क्वायर एच कैसे हम लिख दिए, तो ये वृत्त के भाग का है। किस भाग का है? वृत्त के भाग का। जब वृत्त में, अब एक सिक्का ले लेते हैं हम लोग, समझिए कि एक सिक्का ले लीजिए। ये सिक्का किसके आकार का है? सिक्का किसके आकार का है? वृत्त के आकार का है। तो वृत्त में क्या कीजिए, सिर्फ ऊंचाई लगा दीजिए। इसमें क्या लगा देंगे? ऊंचाई। इसका जो टोपिया पेनी है किसके आकार का है? वृत्त के आकार का। इसमें सिर्फ ऊंचाई लग गया तो ये क्या बन गया? क्या बनाई? बेलन बना कि नहीं? इसमें सिर्फ ऊंचाई लगने के कारण क्या बन गया? बेलन। अब मान के लिए एक सिक्का है, एक ही गो, तो ये वृत्त के आकार का दिख रहा है, लेकिन इसके जैसा ही 10 को सिक्का जोड़िया दे तो कुछ लंबा, इतना लंबा हो जाएगा। 20 को जोड़िया देंगे तो 50 को जोड़िया दीजिए, इतना लंबा हो जाएगा ना। जब होगा तो उसमें क्या निकल जाएगा? ऊंचाई। पहले किया था सिर्फ त्रिज्या था, पाई था, लेकिन अब क्या इसमें हो गया? ऊंचाई हो गया। जब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त के क्षेत्रफल में सिर्फ ऊंचाई से गुना कर दीजिए। वृत्त के क्षेत्रफल में सिर्फ ऊंचाई से गुना कीजिए, निकल गया पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, यानी ये क्या निकला? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच। समझ में आया? अब आते हैं हम लोग, पढ़ते हैं शंकु। अब क्या पढ़ेंगे? शंकु यानी कि कोण। शंकु पढ़ते हैं, ध्यान देंगे। इसमें 2 को ऊंचाई होता है। शंकु में कितने ऊंचाई होते हैं? 2। अब इसको हम बताते हैं। देखिए शंकु क्या आकार का है? ये है शंकु। ये क्या है? शंकु है। इसमें 2 की ऊंचाई होगा। इसमें कितना ऊंचाई होगा? 2। अब कौन कौन 2 की ऊंचाई होगा? अब तो समझ नहीं पा रहे। एक तिर्यक ऊंचाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक, एक तिर्यक ऊंचाई और एक सीधा ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक। 2 की ऊंचाई होगा, एक तिर्यक और एक सीधा ऊंचाई। ऊंचाई एक हुआ एल और एक हुआ एच। एक एल और दूसरा एच। एल होगा तिर्यक ऊंचाई, एल क्या होगा? तिर्यक ऊंचाई। और सीधा ऊंचाई होगा उसको कहेंगे एच। 2 की ऊंचाई होगा, कितना ऊंचाई होगा? 2। इसमें ध्यान दीजिए। तो अब यह भी एक वृत्त के आकार का है। किसके आकार का है? ये जो दिख रहा है आपको किसके आकार का होगा? वृत्त के आकार का नहीं होगा। हम लोग खाते नहीं है भुजवा, चाहे प्रसादी मटकोर पूजा में, समझिए। तो ये किसके आकार का है? वृत्त के आकार का है। किसके आकार का है? वृत्त के आकार का है। तो ये वृत्तकार हो गया। और इसमें क्या निकल गया? एक त्रिज्या, सॉरी एल और एक एच। इसमें ये सब देख लीजिए। अब इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। ये है एल का मान, ये है एच का मान और ये है आर। एच, एल और आर, इसमें 3 गो है, समझेंगे। और पूछ रहा है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का क्या पूछ रहा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको देख लेते हैं हम लोग। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्या होगा? शंकु का पृष्ठीय, सिर्फ पृष्ठ का, पृष्ठ मतलब इसके आधार को छोड़ करके। पृष्ठ मतलब क्या होता है? आधार को छोड़ करके। ध्यान दीजिए। अब पृष्ठ निकालना है मतलब क्या बोल रहा है? इधर से 4 ओर से, सिर्फ 4 ओर से। मान के लिए शंकु को पेंट कराना है तो क्या पूछेगा? इसके 4 ओर कितना भाग लग सकता है? उसका ही नहीं रुपया दीजिएगा कि बेसों का आधारों का दे दीजिएगा, नहीं दीजिएगा। तो क्या निकालना है? इसके सिर्फ पृष्ठ का। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर एल। पाई आर एल। अब इसमें क्या निकाले? इसके निकालने के लिए पाई,
इसमें एल, इसमें है एल, तो पाई आर एल, हो गया सिंपल। अब क्या भैया, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल मतलब इसमें वृत्त भी आएगा, क्या आएगा, वृत्त का भी क्षेत्रफल आएगा। तो पाई आर एल में क्या जोड़ दीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए। पाई आर एल में क्या जोड़ दीजिए, पाई आर एल जोड़ वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर एल जोड़ वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसमें कॉमन क्या है, पाई आर कॉमन है, क्या कॉमन है, पाई आर कॉमन है, तो पाई आर कॉमन कर दीजिए। पाई आर कॉमन, तो यहाँ पे क्या बच गया, एल, यहाँ बच गया आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये क्या निकला, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर। समझ में आया। अब आते हैं शंकु का आयतन, शंकु का आयतन और वॉल्यूम निकालना है। यानी कहने का मतलब है ये शंकु के आकार का है, ये किसके आकार का है, आइसक्रीम खाए हुए आप लोग, कोन, यही ना कोन है, देख नहीं रहे कोन, हम लोग इसको इंग्लिश में कोन है, भाई ये कोन दे दो, ये कोन है। अब इसमें कितना आइसक्रीम रखा सकता है, इसमें कितना आइसक्रीम रखा सकता है, उसको कैसे निकालेंगे, तो उसको बोलते हैं आयतन, यानी कि वॉल्यूम। इसका निकालना है आयतन, इसमें कितना हम लोग रख सकते हैं, क्या, आइसक्रीम। आइसक्रीम रखिए, मटकोर पूजा का प्रसादी रखिए, या भुजा रखिए, या कुछ रखिए, आपको जो मर्जी। अच्छा इसको छेद कर दीजिए, इसमें तेल डालिए, टिप हो जाएगा, नहीं जो करना है सो कीजिए, लेकिन ध्यान देंगे। ध्यान देते हैं। अभी हम लोग पढ़ लेते हैं शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु का आयतन हो गया। अब बढ़ते हैं गोला का क्षेत्रफल। तो गोला का वक्र क्षेत्रफल नहीं होता है, गोला का वक्र क्षेत्रफल नहीं होता है। मेरे पास अभी गेंद तो है कि नहीं, देख लेते हैं। ये समझिए कि ये गोला क्या आकार का है, ये समझिए कि ये गोला क्या आकार का है, ये क्या है, ये एक गोला है, ठीक है। अब इसका क्या निकालना हम लोग को, हो गया गोला क्या निकालना है, गोला का निकालना है क्षेत्रफल। तो गोला का वक्र क्षेत्रफल नहीं होता है, क्योंकि गोला एक बंद से आकृति है। तो बंद में अंदर से कैसे निकालिएगा भाई, बंद में अंदर से निकाल सकते हैं क्या, बाहर से ही निकालेंगे। तो इसका एक ही क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर क्यूब। अब इसका पूछता है गोला का आयतन। अब पूछ रहा है कि इसमें कितना सामान भरा हुआ है, ये गोलवा में कितना सामान भरा हुआ, और खोखला है तो कितना सामान भरा जा सकता है, अगर ठोस है तो ये कितना इसमें सामान है, ये निकलना है। इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब क्या पूछेगा आपसे, अब थोड़ा इधर मिटा देते हैं, ये है एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, एक अर्धगोला देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं, अर्धगोला, अर्धगोला पढ़ लेते हैं, अर्धगोला। यानी कि हेमिस्फीयर। ध्यान दीजिए, अर्धगोला मतलब हेमिस्फीयर, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। ये समझिए कटोरा। अब कटोरा कहाँ से लाएंगे हम लोग, है रे, ये एक अर्धगोला है, ये क्या है, एक अर्धगोला है कि नहीं है, एकदम कटोरा ही है। कटोरे पर कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा, वही है ना। देखिए ये कटोरा है, ये क्या है, कटोरा है। ये अर्धगोला कटोरा के आकार का ही होता है, शेप होता है। अब इसका क्या पूछ रहा है, इसका भी पूछेगा आपसे, अर्ध पूछेगा, अर्धगोला का, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। दूसरा क्या पूछेगा, अर्धगोला का, अर्धगोला का कुल क्षेत्रफल, अर्धगोला का कुल क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का पीछे 2 पाई आर स्क्वायर और होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का कुल क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर और अर्धगोला का पीछे क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अब क्या पूछेगा, अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन तो होता है इसका आधा, कि 4/3 है तो ये जगह 2/3, 2/3 पाई आर क्यूब। ये था अर्धगोला। तो आज हम लोग जाने क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति का 3D शेप, घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला और अर्धगोला। आज हम लोग क्षेत्रमिति के बारे में पूरी तरह जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। तो इसका पहला पार्ट
हम डाल चुके हैं, दूसरा पार्ट भी आज हम डालेंगे। और जो भी जानकारी आपको चाहिए वो हमको कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कुछ क्वेश्चन हम दे दिए हैं, 5 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। ये 5 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हम कमेंट चेक करते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर आंसर देंगे इसका।